पुराने लाहौर की एक तंगोतारी गली में एक छोटा सा मकान था जहां हामिद अपने वालिदैन के साथ रहता था। दीवारों पर गुर्बत की कहानियां लिखी थीं, लेकिन हामिद की आंखों में मुस्तकबिल के रोशन ख्वाब थे। वो अक्सर अपनी माँ के पास बैठकर कहता, अम्मा देखना, एक दिन मैं आपको इस तंग गली से निकालकर एक बड़े और खूबसूरत घर में ले जाऊंगा। हामिद के वालिद रहमतुद्दीन एक मेहनती रेहड़ी बांध थे। वो सारा दिन शहर की सड़कों पर बोझ ढोते और शाम को थके हारे घर लौटते। उनकी कमाई से घर का चूल्हा तो जलता था, लेकिन जरूरियात बमुश्किल पूरी होती थीं। उसके बावजूद वो हामिद की पढ़ाई के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार थे। हामिद को किताबों से इश्क था। स्कूल से वापस आकर वो गली में खेलने के बजाय अपने छोटे से कोने में बैठकर पढ़ता रहता। रात को जब सब सो जाते तो वो मिट्टी के तेल के लैंप की मध्यम रोशनी में देर तक किताबों में खोया रहता। हर लफ्ज उसके लिए एक नई दुनिया का दरवाजा खोलता था। उसके घर के करीब एक पुरानी पब्लिक लाइब्रेरी थी। ये जगह हामिद के लिए किसी जन्नत से कम न थी। वो रोजाना वहां जाता और घंटों पुरानी किताबों के औराक पलटता रहता। लाइब्रेरी की खामोशी और किताबों की खुशबू उसे सुकून देती थी। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात प्रोफेसर अख्तर से हुई। प्रोफेसर साहब अक्सर हामिद को खामोशी से पढ़ते हुए देखते थे। उन्होंने हामिद की लगन और इल्म की प्यास को भांप लिया। वो उसके पास आए और नरमी से पूछा, बेटा क्या बनना चाहते हो? उस दिन के बाद प्रोफेसर अख्तर ने हामिद की रहनुमाई शुरू कर दी। वो उसे यूनिवर्सिटी के दाखिले के इम्तिहानात की तैयारी करवाने लगे और उसे अपनी जाती किताबें भी पढ़ने के लिए देते। हामिद को पहली बार महसूस हुआ कि कोई उसके ख्वाबों पर यकीन रखता है। हामिद की मेहनत रंग लाई। इसने न सिर्फ यूनिवर्सिटी का दाखिला इम्तिहान पास किया, बल्कि बेहतरीन कारकर्दगी पर स्कॉलरशिप भी हासिल कर ली। जब उसने ये खबर अपनी माँ को सुनाई तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने अपने बेटे को गले लगाकर ढेरों दुआएं दी। यूनिवर्सिटी की दुनिया हामिद के मोहल्ले से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ अमीरजादे बड़ी बड़ी गाड़ियों में आते, महंगे लिबास पहनते और अंग्रेजी में बातें करते। हामिद अपने पुराने कपड़ों और टूटी चप्पल में खुद को अजनबी महसूस करता। शुरू में इसे बहुत शर्मिंदगी हुई, मगर उसने अपना ध्यान सिर्फ पढ़ाई पर मरकूज रखा। क्लास में भी वो सबसे अलग थलग पिछली नशिस्त पर बैठता था। वो लेक्चर को गौर से सुनता और नोट्स बनाता। इसके खामोश तबई और जहानत ने जल्द ही एक लड़की आयशा की तवज्जो हासिल कर ली। आयशा एक मेहरबान और सुलझी हुई लड़की थी जो ज़ाहिरी दिखावे पर यकीन नहीं रखती थी। एक दिन आयशा लाइब्रेरी में हामिद के पास आई और इससे नोटिस मांगे। ये इनकी पहली बकायदा बातचीत थी। जल्द ही उनकी दोस्ती हो गई। आयशा हामिद की सादगी और मेहनत से बहुत मुतासिर थी और हामिद को आयशा की सूरत में एक मुखलिस दोस्त मिल गया था जो उसे कभी कमतर महसूस नहीं होने देती थी। हामिद ने यूनिवर्सिटी में टॉप किया और इसे बैरूने मुल्क मजीद तालीम हासिल करने के लिए मुकम्मल स्कॉलरशिप की पेशकश हुई। ये इसके ख्वाबों की ताबीर थी। उसने भागकर घर जाकर ये खुशखबरी अपने वालिद को सुनाई। रहमतुद्दीन की आंखें फख्र से चमक उठीं और उन्होंने कहा, मेरा बेटा मेरा नाम रोशन करेगा। मगर खुशियों को शायद किसी की नजर लग गई। अचानक रहमतुद्दीन शदीद बीमार हो गए। डॉक्टरों ने बताया कि उनके दिल का फौरी ऑपरेशन करना होगा, जिस पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा। ये सुनकर हामिद और उसकी माँ पर जैसे आसमान टूट पड़ा। हामिद के सामने दो रास्ते थे। एक रास्ता उसके रोशन मुस्तकबिल और ख्वाबों की तरफ जाता था और दूसरा रास्ता उसके वालिद की जिंदगी की तरफ। उसने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा और अपने ख्वाबों को कुर्बान करने का फैसला कर लिया। उसने अपनी स्कॉलरशिप ठुकरा दी और वालिद के इलाज के लिए पैसे जमा करने लगा। उसने अपनी सारी जमा पूंजी, किताबें और जो कुछ भी उसके पास था सब बेच दिया। वो दिन रात छोटी मोटी नौकरियां करने लगा ताकि इलाज के पैसे पूरे हो सकें। उसकी हालत देखकर आयशा ने भी इसकी मदद करने की बहुत कोशिश की। हामिद ने अपनी हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो अपने वालिद को ना बचा सका। रहमतुद्दीन इस दुनिया से रुखसत हो गए। ये हामिद की जिंदगी का सबसे बड़ा सदमा था। उसका दिल टूट गया। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ही खत्म हो गई है।
अपने आखिरी वक्त में रहमत-ए-दीन ने हामिद का हाथ थाम कर कहा था, बेटा, मैंने तुम्हें ख्वाब कुर्बान करने के लिए नहीं पढ़ाया था। वादा करो तुम हिम्मत नहीं हारोगे। तुम्हारा इल्म ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। वालिद के ये अल्फाज हामिद के दिल में हमेशा के लिए नक्श हो गए। वालिद की मौत ने हामिद को तोड़ दिया था, लेकिन उनके आखिरी अल्फाज ने उसे दोबारा उठने की हिम्मत दी। उसने अपने आंसू पूंछे और नए अज़्म के साथ अपनी पढ़ाई दोबारा शुरू की। आयशा इस मुश्किल वक्त में हर कदम पर उसके साथ रही और उसका हौसला बढ़ाती रही। हामिद ने पहले से भी ज्यादा मेहनत की। उसने दोबारा स्कॉलरशिप के लिए दरख्वास्त दी और अपनी काबिलियत की बुनियाद पर एक बार फिर बैरूने मुल्क तालीम हासिल करने का मौका हासिल कर लिया। इस बार उसने ये मौका जाया नहीं होने दिया। चंद साल बाद हामिद एक कामयाब और नामवर इंजीनियर बनकर वतन वापस लौटा। उसका पहला काम अपनी माँ के लिए किया गया वादा पूरा करना था। उसने लाहौर के एक पोश इलाके में एक शानदार घर खरीदा और अपनी माँ को वहाँ ले गया। माँ ने जब नए घर में कदम रखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू रवा थे। गुर्बत के अंधेरों में पलने वाला लड़का अब खुद एक रोशन सितारा बन चुका था। उसने साबित कर दिया कि अगर नीयत साफ और इरादे मजबूत हों तो कोई भी रुकावट आपको मंजिल तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। आयशा ने भी उसका साथ नहीं छोड़ा था और आखिरकार दोनों ने शादी कर ली और एक खुशगवार जिंदगी का आगाज किया।